जो हमारा राजा आज कदम सिंह सब छोड़ के तेरे पास आ गया है और आ लगा लूं गले से मेरी जान जा देखने मेरी जान अंजू। गले से तो मैं भी तुम्हें लगा लूंगी, लेकिन आज ये अंजू भाई क्या देख रही है? अगर कभी भी आते थे आप तो मुझे दौड़ के सीने से लगाते थे और आपके चेहरे की मुस्कुराहट कोई अलग रहती थी, लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ? आप हंस रही, मुस्कुरा रही हैं, लेकिन आपके चेहरे की रौनक बहुत दबी हुई है। क्या बात है? इस खुशी और इस रौनक की बात मत पूछ मेरी जान। कदम सिंह सुनिए, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। और आइए और बैठिए और कुर्सी पर सरकार और मुख कमल क्यों मुरझाया हुआ और जल्दी करो इजहार। और मुख कमल क्यों मुरझाया हुआ और जल्दी करो इजहार। क्या बात है? मेरे चेहरे की उदासी पूछती है। हाँ, ये कभी भी कदम सिंह तेरे पास आया करता था तो कारतूसों से लैस, बंदूकों से लैस दो चार ठो साथी मेरे साथ आया करते थे। हाँ, और आज तेरे पास ये कदम सिंह कैसे आया है? कैसे आए हो? और छोड़ी दिया बिहारी सुनो और दुश्मन बना सुल्तान। छोड़ दिया बिहारी सुनो और दुश्मन बना सुल्तान। और बदला लेने के लिए और दिल में पानी कदम सिंह कैसी बातें करते हो? एक साथ में बैठ के खाना खाने वाले, एक साथ में बैठ के बातें करने वाले, बिना एक दूसरे को देखे बेचैन होने वाले, आज कहते हो कि सुल्तान मेरा दुश्मन बना हुआ है। होशियारी के नाम पे मुझे बदबू आती है। कदम सिंह अब तो मैंने यही ठाना है कि अगर सुल्तान को एक दिन जेल की सलाखों में न डलाया तो मेरा भी नाम कदम सिंह नहीं। कदम सिंह तुम्हें तो अच्छे से मालूम है कि अंजू बाई को मजाक बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। सुनो, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ।
और एक बात पूछती हूँ कदम सिंह सुनो, और हाल सुल्तान का कुछ बताओ मुझे, और कुछ दिनों से नहीं हाल उनका मिला, और चेहरे की रंगत कैसे बताए। तुझे प्यार मुझसे है या कि सुल्तान से? कदम सिंह, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपसे ही करती रहूंगी। तो फूल सुल्तान की बात को छोड़, पहले मेरी प्यास को बुझा, मेरी बादशाह, मेरी जान, और सुल्तान का क्या करना है वो तो कदम सिंह सोचेगा। अगर ऐसी बात है तो और ना राजा मेरे गले से लग जाएगा। ए हमार जान जो आवा हो करे जा। ए देखने वालों, तुम लोगों को गलत ना लगे, ये हमारी जान अंजू बाई है। ए हो करे जा, और तू फूलों की रानी, अरे या बहारों की मलिका, तू फूलों की रानी, अरे या बहारों की मलिका, और तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, फूलों की रानी। तो फूलों का राजा बहारों का मन का, तो फूलों का राजा बहारों का मन का, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ए हो करे जा, तेरी ओट का है गुलाबी कमल है, तेरी ओट का है गुलाबी कमल है, ये तो तेरा प्यार की एक गजल है, ये नाच गुलाबों से मोहब्बत की बातें, ये नाच गुलाबों से मोहब्बत की बातें, ये दिल को सुनाना ये प्यार तो जिंदगी भर होगा मेरी जान, मगर आज मैं दिल में सोच के आया हूँ कि आज के बाद तेरे मांग में सिंदूर मेरे नाम का होगा। क्या? मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। कदम सिंह, ये प्यार मोहब्बत वाली बात तो अपनी जगह रही, लेकिन अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो ये बात सबसे पहले आपको मेरे डैडी जी से बात करना होगा। तेरे डैडी? हाँ। अरे वो नाराज तो ना हो जाए रे? अरे कहा मैं डाकू और वो देखेंगे तो यूं ही फट जाए। कदम सिंह, अरे मेरे डैडी हैं, मुझे जान से ज्यादा प्यार करते हैं। अगर एक बार मेरे डैडी जी से कहोगे ना तो मेरी शादी खुशी खुशी आपके साथ रचा देंगे। और क्या? अपने डैडी को बुला के। अगर ऐसी बात है आप बैठिए। मिश्रा भड़ुआ, डैडी डैडी डैडी, क्या है बेटी? डैडी क्यों आवाज लगा रही है? बोलना बेटी। हाँ डैडी, आप तो न जाने कहाँ चले जाते हैं। बेटी तुझे तो मालूम है कि धंधा पानी इस समय बंद चल रहा है। सही कहते हैं।
ना न तेरे चुनौती में चूना रह गया, न मेरे थाली में सुपारी रह गई। हाँ डैडी। बेटी क्या बात है? अरे किस लिए आवाज लगा रही है? डैडी मैं आपको बताया करती थी ना कि कदम सिंह है, कदम सिंह। कदम सिंह है जिन्हें मैं जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। आज वही कदम सिंह मेरे पास आए हैं। कदम सिंह? हाँ, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। बेटी ये बोल, शादी तू करना चाहती है? डैडी अरे मैं तो उनसे प्यार करती हूँ। प्यार करती है? और क्या, मैं तो आपको पहले भी बताई हूँ। देख बेटी, तू चाहे किससे प्यार कर, हाँ पर ये जानती हो मुझे वो चाहिए। डैडी इसीलिए तो मैं आपको बुलाई हूँ। हाँ मुझे करारा करारा चाहिए। अरे डैडी इसीलिए तो मैं आपको बुलाई हूँ। कहाँ है? आप उनसे जाइए, मेरी शादी की बात कर लेना। अच्छा लेकिन एक बात याद रखना डैडी, क्या? दहेज में 5 लाख रुपए से कम नहीं लेना। 5 लाख? बेटी 5 लाख कहती है? हाँ। अरे मैं 5 लाख तो मांगूंगी, वो भी करारा करारा। करारा करारा खोखला कर दूंगी, खोखला गुड़ खा के। डैडी एक बार मिश्रा भड़ुआ से भी राय ले लेती हूँ, हाँ पूछ क्योंकि ले, यही तो है जो मेरी देखभाल करता रहता है। पूछ ले बेटी। मिश्रा भड़ुआ मैं अपनी शादी करने जा रही हूँ, कर लूं? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। दहेज लेंगी? मिश्रा भड़ुआ आप चलिए, यहीं पे रहना, कहीं जाना नहीं, ठीक है? बेटी डैडी कहाँ पे है? आप मैं चलो मिलाती हूँ। चल बेटी। चलिए। अरे तू आए हाय चिकने। ये कौन है? क्यों रे चिकने? अरे यही तो है मेरे डैडी। बेटी ये तेरे डैडी है? हाँ। अरे मैं कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूँ? कंफ्यूज? हाँ क्यों? ये तेरे डैडी है? ये मेरे डैडी है। मगर इसकी माँ कहाँ है? इसकी माँ नहीं है। फिर इसे पैदा कैसे किया? पैदा नहीं कर रहा, इसको मैंने पाया था रोड पे, इसको सयान ने कर दिया। और जानते हो इससे धंधा भी कराती हो। तो मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। शादी करना चाहते हो? हाँ डैडी बेटी बेटी तूने तो अच्छा भाता ढूंढा है बेटी, ये तो एकदम चिकना है, चिकना। अरे डैडी क्या मर्जी है, शादी होगी? शादी? हाँ अरे रुकिए ना, होगी शादी? शादी तो करोगी मेरे साथ इसकी शादी? मैं एक शर्त पे करूंगा। कैसे? जब मुझे 5 लाख मिलेंगे, वो भी करारा करारा। ऐसा? हम मर जावे गुड़ खाए के। अंजू से पैसा चाहिए 5 लाख? देखो मेरा डैडी है, मुझे बचपन से पाल पोस के बड़े किए हैं, और अगर आज वो दहेज मांगते हैं तब बीच में कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं 5 क्या 15 लाख दिलाऊंगा। 15 लाख? वो भी करारा करारा। करारा करारा दिलाऊंगा, लेकिन फिर जैसे मैं कहूंगा हाँ, शादी वैसे ही होगी। जैसे तुम कहोगे वैसे शादी होगी। तुम डरना मत, सारा भार मैं संभालूंगा। अरे तब तो मैं क्यों डरूंगा? तुम शादी की तैयारी करो। हाँ बात कर लो फिर बताओ। डैडी बेटी 15 लाख, वो भी करारा करारा। अब तो आपको मिल जाएगी करारा करारा, लेकिन डैडी हाँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी होने से पहले मैं सारे एटीएम कार्ड, बैंक बैलेंस सब आपके नाम कर दूं, मेरे नाम? क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरे डैडी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बेटी तू तो वैसे जानती है कि मैं बस और किस चीज का नहीं भूखा, बस सिर्फ वो भी करारा करारा। डैडी आप यहाँ से जाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? हाँ, जाके गरमा गरम आलू के पराठे, गर्मा गर्म आलू के पराठे और देसी घी का हलवा, अच्छा, और साथ में चिकन बिरयानी। अरे बेटी क्यों घबरा रही है? डैडी हाँ,
वो मत भूलना, वो खंबा। क्योंकि कभी कभी मैं खटती हूँ ना बेटी हाँ। तू खट्टी है तो तेरी खट्टापन मैं दूर कर दूंगी। डैडी आप जाइए, देर नहीं करना, मुझे जल्द से जल्द खाने के लिए चाहिए। ठीक है बेटी, जाओ। बेटी इस चिकने को छोड़ना नहीं। डैडी मैं प्यार करती हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं जा रहा हूँ बेटी। अरे झुमका गिरा रे, आए हाय राजा मर जावा गुड़ खा के। क्यों बाबा तुम्हारी लाइन खराब है क्या? आँखें मार रहे। और झुमका गिरा रे बरैली के बाजार में, झुमका गिरा रे। चल बेटा, क्या बात है? शादी जैसे मैं कहूंगा वैसे होगी। कैसे? जानना चाहेगी शादी तुझे किससे होगी? क्या कहना चाहते हो? अरे शादी शादी तुम राजू, सुनती है? राजू? राजू इंस्पेक्टर, क्या सुना है राजू इंस्पेक्टर का नाम? अच्छे से जानती हूँ। और शादी शादी तुम राजू के अंजू करो, शादी शादी तुम राजू के। शादी शादी तुम राजू से अंजू करो, सारी जय जाति में फिर कब्जा करो, सारी जय जाति में। शादी तुझे मुझसे नहीं राजू इंस्पेक्टर से करना है। क्या? हाँ कदम सिंह, अगर मैं शादी उससे कर लूंगी तो आपका क्या होगा? अरे पागल, तुझे शादी उसके साथ रहने के लिए, हाँ। उसके साथ मौज मस्ती करने के लिए नहीं करना, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए करना है। लेकिन कदम सिंह, क्या मैं वो प्रॉपर्टी अकेले करा लूंगी अपने? अपने बाप भड़ुआ को भेज के शादी की बात जब करेगी ना तो उसकी माँ दहेज की बहुत लालची है, जितना वो मांगे उतना देना, ला के पैसे मैं दूंगा। कदम सिंह, अगर ऐसी बात है तो आज ही मैं अपने डैडी को भेजूंगी उसके घर शादी का पैगाम लेके। चले फिर, चलो राजा। और लागा रगड़ा क्या? देखने वालों, अब देखना राजू इंस्पेक्टर का हाल मैं करता हूँ। ए हो करेजा, और लागा रगड़ा तो मिट गया झगड़ा, और तेरा मेरा में हो गया हो लगा रगड़ा। लागा रगड़ा तो मिट गया झगड़ा, और तेरा मेरा में हो गया लागा रगड़ा। मिश्रा भड़ुआ, अब तो मेरी शादी भी होने वाली है, लेकिन ये बताओ अब अकेले तुम्हें धंधा करना पड़ेगा। ये जो सर्जरी करवा के आए कब काम आएगा? ये बताओ, अगर मैं यहाँ से शादी करके चली गई, यहाँ कोई ग्राहक आया, अगर कोई पैसे न दिया या किसी को फंसा न पाओगे तो कैसे भाड़ के भगाओगे? अच्छी बात है, आज चलते हैं मेरे डैडी के पास, क्योंकि मुझे शादी का पैगाम भेजना है। चलो। आप लोग बैठे हैं भी, बैठे ही रहना, क्योंकि अब मेरे बेटे राजू की दूसरी शादी करूंगी तो तुम लोगों को बारात ले चलूंगी। चलती हूँ, आज अपने बेटे राजू का इंतजार करती हूँ, क्योंकि आज ही रिश्ते वाले आने वाले हैं। अगर
रिश्ते वाले पहले आ जाएंगे तो रिश्ता तय कर लूंगी। अगर मेरा बेटा आ जाएगा तब दोनों माँ बेटा मिलकर रिश्ता तय करेंगे। चलती हूँ, इंतजार करती हूँ। मैं भी चलता हूँ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के ठकुराइन के हवेली, क्योंकि मेरी बेटी ने बताया कि ठकुराइन के हवेली चलना है। मास्टर और रेलिया पैरनी और रेलिया पैरनी पिया कोली है जाए हो रेलिया। नमस्ते ठकुराइन जी। नमस्ते, कहिए कैसे आना हुआ? मैं हाँ, मैं जानती हूँ किस लिए आया हूँ। किस लिए? मैं अपने बेटी का रिश्ता लेके आया हूँ। ओह, बड़ी अच्छी बात है। आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कोई कष्ट नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि रिश्ता होने से पहले मेरी बात सुन लो। मेरी शर्त क्या है? कौन सी शर्त है? रिश्ता तुम्हारे बेटे की इस घर में तभी होगी जब आप दहेज में पूरा दहेज देंगे और नगद 50,000 रुपए दहेज में प्लस सोने की अंगूठी, सोने की चैन, सोफा सेट, अलमारी, कूलर, पंखा, फ्रिज सब कुछ देना पड़ेगा। यानी आपकी मांग है नगद 50,000 रुपए, हाँ सोने की अंगूठी, घड़ी, चैन, कूलर, पंखा, गाड़ी। हाँ, क्यों नहीं? ठकुराइन जी बोलो। आप घबराइए नहीं, मेरा नाम गोलू भड़ुआ है। गोलू भड़ुआ। हाँ, हाँ, मैं जानती हूँ। मैं आपको जितना आप मांग रहे मैं मांगा दूंगा, पर सिर्फ मेरी बेटी अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए। ठीक है भाई साहब, अगर ये बात है आप इतना देंगे तो आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी। ठकुराइन जी बोलिए, बताइए बारात में कितने लोग आओगे? बारात में? हाँ। अरे भाई साहब, बारात के लिए तो बहुत से लोग यही सोचते हैं कि कब राजू की शादी हो और हम लोग बारात चलें। ये जितने दिखाई दे रहे हैं ना, सब बारात के लिए लाए थे। सोच रहे हैं कि ये परवीना सिंह हमें बारात के लिए सहेजे तो हम बारात में जाएंगे। अच्छा, इन दहिजारन कौनों को नाम सहेजा, सिर्फ महतारी बेटवा आओ बारात में। दो लोग आएंगे। अच्छा, हाँ। तो ठीक है ठकुराइन जी बोलिए। ये बताइए बारात कब लेके आएंगे? अरे आप जब कह दें तभी लेके आ जाएंगे। आप कल आ जाइए बारात लेकर के। ठीक है, आप जाइए, तैयारी कीजिए और मैं अपने बेटे को लेके आ जाऊंगी। ठीक है, आप जाइए और मैं भी चल रहा हूँ। ठीक है। अब पता चलेगा, अब पता चलेगा इस ठकुराइन को बहुत लेजमा की भूखी रहती है। मैं अपने बेटी को यहाँ की बहू बनाऊंगा और मैं कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा नाम गोलू भड़ुआ है। गोलू भड़ुआ है। मैं यहाँ की बहू अपने बेटी को बनाऊंगा और यहाँ का जितना खजाना है सब अपने ले जाऊंगा। चलता और नजर लागी राजा, और नजर लागी राजा तेरे बगीले में नजर। क्या बताऊं, मैंने दहेज की खातिर क्या क्या नहीं की। अरे वो हरामखोर को मार डाली है। कम से कम मुझे दहेज तो मिलेगा। 4 गाड़ी दहेज लट के जब आएगा तब आप लोग देखना। टूटाइल घर की वो आ गई थी हरामखोर और भाषण दे रही थी। अपने बेटे राजू की इंतजार करती हूँ।
अरे ये हम क्या देख रहे हैं कि हमारी माँ की तन में ये सफेद साड़ी और कलाई में चूड़ी नहीं, कोई श्रृंगार भी नहीं। माँ, माँ! आखिर क्या बात है माँ? बोल माँ बोल, तुझे मेरी कसम, आखिर क्या बात है? अरे बेटा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोची थी कि तेरी पत्नी ऐसे हमारे साथ कर जाएगी। हमारी पत्नी आखिर मोहिनी ने क्या कहा है? अरे तेरी मोहिनी ने जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठी है। मालूम नहीं किससे किससे उसका लगा था। घर में बुला करके बातें करती थी, चुप चुप के मिलती थी। एक दिन तुम्हारे पिताजी ने देख लिया, वो कमीने ने तेरे पिताजी को मार डाला। नहीं, हमारी मोहिनी ऐसा नहीं कर सकती माँ। अगर तुम्हारी बातों को हमारी मोहिनी नहीं मानती तो एक बार हमारे पास फोन करती कि तुम्हारी पत्नी हमारी कहा नहीं मान रही। अरे बेटा, इसलिए अचानक ऐसा कर डाली है। फिर तेरे पास में खबर क्या दूं? उस समय मोबाइल भी बिगड़ गया था बेटा। माँ, लेकिन आखिर वो कहाँ है हरामजादी? एक बार मुझे बताओ। देख बेटा, वो हरामखोर उन्हें गुंडों के साथ चली गई घर छोड़ के। लेकिन मेरी लाल, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। अरे जो होनी, जो नसीब में लिखा है वो हो के रहता है। देख बेटा, उस हरामजादी को जाने दे। वो बच्चन थी, वो रंडी थी। मैं तेरी शादी दूसरी जगह तय कर ली है बेटा। हाँ माँ। क्या हमारी शादी तुम दूसरी जगह तय की है? हाँ, और मैं उनसे आज ही बोली हूँ कि आज ही बारात लेके आऊंगी। माँ, अब हमको कोई शादी नहीं करना है। नहीं मिला, मेरी बात नहीं मानेगा। आखिर ये तेरी बूढ़ी माँ कैसे रहेगी अकेले इस घर में? एक शादी मैंने किया, वो हरामजादी हमारे पिताजी को डस करके न जाने कहाँ चली गई। अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। सभी बहू एक तरह की नहीं निकलेंगी। अरे कोई अच्छे घराने की आएगी तो अच्छे कारनामे उसके होंगे। वो हराम को टुटाइल घर की रही तो चोरी छिनारा बचपने सीखे रही, तो इंता कह के आज ऐसा करके चली गई। उसका नाम ही मत लो हराम खोर का। आओ चलते हैं, क्योंकि हमारा इंतजार करते होंगे बाराती वाले। अगर जिद करती हो तो ठीक है माँ, अच्छा चलो आओ लड़की।